हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं बरदीधारी रवि और बीरू साक आज आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर जो हमारा चल रहा है, इंटीग्रेशन इंटर का चैप्टर चल रहा है। और जिसमें हम 23 सवाल करा चुके थे। आगे के जो सवाल हैं वो आपको करा रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार आपको करा रहे हैं। सवाल को एक एक सवाल आपको समझाएंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करें। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये हमारा 24 नंबर सवाल है। इसमें लिखा गया है 2 cos x - 3x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इसमें क्या है, हमें कुछ दिख रहा है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले नीचे की अगर किसी संख्या का अगर हम इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 2 cos x - 3 sin x अपॉन, ठीक है। अगर हम इसमें से दो कॉमन ले लें, किसी को आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 तिया 6, 3 cos x और प्लस के 2 sin x, ठीक है, इंटू dx। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर, ठीक है, क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो माइनस के sin x हो गया, प्लस 2 sin x का होता है cos x बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx। अब ये देखो इस तरह का जो हमने लिखा है, ऊपर देखो माइनस के 3 sin x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 cos x लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान सही तरीके से लिख लो, 2 cos x माइनस के 3 sin x इंटू इसको इधर गुणा करेंगे, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उपरोक्त मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन इसका मान कितना हो जाएगा, dt अपॉन टी। देखो ये हमारा यहाँ पे हमने इसमें क्या कर दिया, मान रख दिया। यहाँ पे ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। और इसका मान कितना हमने माना है, टी माना है, तो हमने टी रख दिया। अब हम सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं आई बराबर 1/x बराबर सूत्र क्या होता है, log x होता है। तो 1/t बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/log t हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log टी का मान रखेंगे। टी का मान हमने कितना माना था, टी का मान हमने जो माना था वो ये माना था 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे उठा के, 3 cos x और प्लस 2 sin x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। इसको डिब्बे में बंद इसलिए कर देता हूं मैं, दो एक लाइन बढ़ा के, जिससे कि आपको आंसर साफ साफ दिखाई दे। अगर आपको कहीं भी समस्या हो रही है, कहीं भी दिक्कत हो रही है, तो आपको पूछना पड़ेगा कमेंट में, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कहाँ समस्या हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। अन्यथा आपको नहीं बता पाऊंगा। हमने जो सूत्र बताए आपको सूत्र याद करने, जिस तरह से मैं आपको एक एक सवाल कराता हूँ, इसी प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में करने हैं। अगला सवाल जो हमारा है, वो सवाल हमारा 25 नंबर दे रखा है, 1/cos² x कोष्टक में 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे मान लिया आई बराबर इंटीग्रेशन 1/cos²x, ठीक है, कोष्टक में 1, यहाँ पे माइनस है, कोष्टक में 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये x के सापेक्ष हो रहा है तो क्या करेंगे, dx लिखेंगे। अब इसमें हम कुछ मानते हैं, हमने जैसे मान लीजिए हम 1 माइनस tan x को कुछ भी मान लेते हैं, तो हम जब 1 माइनस tan x का अवकलन करेंगे, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो tan x का जो अवकलन होता है वो sec² x होता है। जब हम sec² x करेंगे तो हमारा ये क्या है, यहाँ पे cos² x लिखा हुआ है।
तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना ये सबसे पहले इसको सही कर लो और इसको हल कर लो, जिससे कि आपको समस्या ना आ सके। तो इसको समीकरण 1 ना मानते हुए आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस का tan एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही सरल हो गया यहाँ से। ये यहाँ पे हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, क्योंकि आपके लिए मैं ये कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, समय दे रहा हूं, तो आप भी समय दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस का tan एक्स बराबर हमने मान लिया t मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम जब अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा, एक का मान कितना होता है, 0 होता है अवकलन में, माइनस। अब हमने क्या करा बताया था आपको, जितने भी जिसने हमारे फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको सूत्र सारे याद हो सकें। क्योंकि जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप सवालों को हल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे क्या है, हमने जो अवकलन पढ़ा है, जो अवकलन यहाँ पे हमने पढ़ा है, जैसे कि 1 माइनस tan लिखा है, tan का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब हम जब tan एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा दूर से दूर लिख दूं जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने लिखा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। हमने यहाँ पे डायरेक्ट डी एक्स लिख दिया, पर यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, अपॉन करके लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम sec स्क्वायर एक्स की बात करें, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात करें तो माइनस का कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस का डी टी। ये इतना आपको समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया तो आप समझे, समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक नहीं समझोगे तब तक मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया tan एक्स का जो फॉर्मूला होता है, अवकलन होता है, वो क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो जब हम इसका ये वाला जो हमने मान निकाला है, अब यहाँ पे रखेंगे उपरोक्त मान। उपरोक्त मान कहाँ रख देंगे, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये हम हर बार हर सवाल में क्यों लिखते हैं, जिससे कि आपको समझ में आता रहे, जो हमने ऊपर समीकरण 1 माना था उसमें ये वाला मान रखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान माइनस का है, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 1 माइनस tan एक्स हमने क्या माना है, टी माना है, तो इसको हमने यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, जब टी माना टी का मान रख देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, माइनस हमने चिन्ह कॉमन ले लिया। अब आई बराबर हमने क्या लिखा, माइनस का 1 अपॉन, ये हम ऊपर ले जाएंगे तो टी पर घात माइनस की 2 हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। अब x पे पावर n वाला सूत्र हमने बताया, इंटीग्रेशन x पे पावर n बराबर सूत्र होता है x पे पावर n बराबर x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे तो i बराबर माइनस का t पर पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। ये समझ में आ रहा है। थोड़ा बच्चों ने कहा था कि सर आप थोड़ा स्पीड पे पढ़ाते हो, थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा आई बराबर माइनस टी पर पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ भी कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा प्लस सी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आई बराबर लिख देंगे, आई बराबर टी पर घात -1 है, इसको अपॉन में ले आएंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, प्लस सी, क्योंकि घात है उसकी हम नीचे ले आए। ठीक है, अब हमने क्या किया,
आई बराबर टी का मान रख दिया 1/1 माइनस के tan x इन प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोगों के समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, जिससे कि आपके जो दोस्त हैं वो क्या है, आपके दोस्त हैं वो आपको, जब आपके दोस्तों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में आप नहीं सोचोगे तो आपके दोस्त आपके बारे में कैसे सोचेंगे। तो ये चीज ध्यान रखो, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे लिखा गया है cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने मान लेते हैं, माना आई बराबर, मान लीजिए आई बराबर, ये हमने इंटीग्रेशन किया cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करना, अगर हम अंडर रूट एक्स को कुछ मान लेते हैं तो ये cos x हो जाएगा। cos x हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको हम cos x को मान नहीं सकते क्योंकि नीचे हमारा अंडर रूट एक्स है, तो हम अंडर रूट ही x को मान लेते हैं। अंडर रूट एक्स को हमने यहाँ पे मान लेते हैं, माना अंडर रूट एक्स बराबर हमने टी मान लिया। ठीक है, अब जब इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन का जो x पे पावर n बराबर सूत्र होता है, n x पे पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, ये वाला सूत्र होता है। और अगर समाकलन की बात की जाए तो x पे पावर n बराबर x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो हम ये जब यहाँ लिखेंगे तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये x पे पावर अंडर रूट में है, तो x पे पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, अब x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, बराबर dt अपॉन dx हो गया। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो 1/2 यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। अब x पे पावर ये करेंगे तो 2 एकम 2, ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अगर हम इसकी पावर को नीचे ले आए, अब देखो x पे पावर 1/2 लिखा है तो इसको हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये पावर नीचे आ जाएगी, तो 1/रूट में कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स, और 2 को हम यहाँ भेज देंगे, 2dt हो गया। ठीक है, किसी को कोई भी समस्या हो रही तो आप तत्काल पूछिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपरोक्त मान, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 था आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स था, तो कॉस ये हो जाएगा हमारा टी। अब इसका मान क्या हो जाएगा, इंटू 2dt हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2dt हो गया तब यहाँ पे होगा आई बराबर 2 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू डी टी। अब देखो कॉस, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का हम समाकलन करते हैं, कॉस एक्स का समाकलन करते हैं तो क्या होता है, साइन एक्स होता है। यहाँ पे क्या है, टी लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह टी प्रस्तावित कर देंगे, तो आई बराबर 2 साइन टी प्लस सी। सी कांस्टेंट वैल्यू है, टी का मान रखेंगे आई बराबर 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जहां भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत पूछिए, आपको तुरंत बताया जाएगा। और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर भेजा करें तो हमें अच्छा लगता है। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल हमारा 27 नंबर सवाल है। यहाँ लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, इसको समीकरण 1 दिया। अब अगर हम अंडर रूट
अंडर रूट साइन 2x को मानते हैं तो हमें cos 2x प्राप्त नहीं होगा। अगर हम cos 2x को मानते हैं तो अंडर रूट 2 साइन x प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली संख्या को मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा माना साइन 2x बराबर t मान लिया। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम साइन x का अवकलन करते हैं तो साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, मतलब x का ये वाला मान हो जाएगा। अब हमने साइन का अवकलन किया था, अब साइन का अवकलन करने के बाद हमारे पास कौन सी संख्या बची, हमारे पास ये संख्या बची 2x। अब इसका अवकलन करेंगे तो जब हम इसका अवकलन करेंगे 2 हो जाएगा, 2 लिखा हुआ, x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx। अब इसको सही से लिखते हैं तो cos 2x इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त मान हम उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा क्योंकि हमने साइन 2x को t माना। अब dx बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 1 अपॉन 2 है वो कांस्टेंट वैल्यू हमने क्या ले ली, बाहर ले ली, तो 1 अपॉन 2 हमने कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली, तो इंटीग्रेशन t पे पावर 1 अपॉन 2 dt इस तरह से लिख सकते हैं, किसी कोई आपत्ति नहीं है। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे 1 अपॉन एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 एक्स पे पावर, मतलब सॉरी टी पे पावर होगा, यहाँ पे एक्स की जगह हमने मतलब टी की, एक्स की जगह टी लिखा है तो टी लिखेंगे, तो टी पर पावर हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। आई बराबर 1 अपॉन 2 तो बाहर रहेगा। अब देखो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो टी पर बराबर 3/2 हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। ये जो 2 है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हर में जो हर में लिखा हुआ है और फिर भी अंश बटे हर में लिखा है, जिस तरह से लिखा है यहाँ पे लिखा है अंश, अंश बटे हर लिखा है, मान लीजिए अंश बटे हर लिखा है, फिर इसी के भी अपॉन में ए अपॉन बी मान लो लिखा है, तो जो बी है वो यहाँ चला जाएगा, ए है वो हर में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3 और टी पर घात 3/2 प्लस सी, यहाँ से 2 से कट गया, तो आई बराबर हमारा बचा 1 अपॉन 3 टी पर घात 3/2 प्लस सी हो गया। अब टी का मान हमने क्या माना था, साइन माना था, साइन 2x, तो हम यहाँ पे रख देंगे आई बराबर 1 अपॉन 3 साइन 2x होल पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है तो खटाक से वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए। देखो आप मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो इस चीज का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। मोहब्बत की थी उनसे तो दिल लगा लिया हमने, मोहब्बत की थी उनसे तो दिल लगा लिया हमने, हमें क्या पता था कि गणित में दिल लगाना इतना दिल लगी हो गया। तो अगर आप जिससे दिल लगा लेते हो तो उसको भूलते नहीं हो, तो उसी प्रकार से आप गणित से दिल लगाइए, हमसे दिल लगाइए, ये जो हमारा मैथ का चैप्टर है इससे दिल लगाइए, और आपके 100 में से 100 नंबर लेके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आइए। तो आपका 28 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और सरल सवाल है। तो हमने यहाँ पे लिखा आई बराबर, ये लिखा है हमारा cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मान लिया, माना 1 प्लस ये हमने साइन एक्स बराबर हम t मान लेते हैं। जब हम इसका अवकलन करेंगे, अब देखो बार बार चीज को लिखना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो क्या करना है, आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ।
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया तो इसका मान 0 हो गया। साइन का अगर हम अवकलन करेंगे तो साइन x बराबर cos x होता है और dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो गया। तो ये हमारा cos x बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx हो गया। अगर हम इसको dt निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dt बराबर अगर निकालें तो dt बराबर cos x इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, ये cos x इंटू डी एक्स हो गया। अब ये मान उठा के हम ऊपर रखेंगे, इसको समीकरण 1 में रख दो, चाहे यहाँ पे दे दो समीकरण। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो इसका cos dx, ये देखो इसका ये एक ही चीज है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट में क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, अंडर रूट की t घात ऊपर ले जानी है, उसका अब समाकलन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन t पर घात माइनस के 1/2 इंटू डी टी। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, t पर घात माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में 1/2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस आएगा और प्लस c हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। हमने जब एलसीएम लिया तो i बराबर 2 एकम 2, तो t पर घात कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस c। ये दो ऊपर चले जाएंगे, ये यहाँ पे i बराबर कितना हो जाएगा, 2t पर घात 1/2 प्लस सी। अब ये 1/2 को अंडर रूट में डायरेक्ट लिख सकते थे, पर आपको समझाने के लिए नहीं लिखा। तो i बराबर हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट टी प्लस सी। अब हमने t का मान माना था, t का मान हमने कितना माना था, ये माना था 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी माना था, तो इसका मान रख दो उठा के। तो यहाँ पे जब हम उठा के मान रखेंगे तो i बराबर 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। इतने सरल तरीके से और इतने स्लो पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो तुरंत बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तुरंत बताऊंगा। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ लिखा गया है 29 नंबर सवाल है हमारा, cot x इंटू लॉग साइन एक्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने मान लिया i बराबर इंटीग्रेशन कॉट x इंटू लॉग साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम cot x को मानते हैं तो हमें log x प्राप्त नहीं होगा, अगर हम log x को मानते हैं तो हमें log x का कुछ तो प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, log x को मान लेंगे। यहाँ पे हमने समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा माना log साइन एक्स, log साइन एक्स बराबर हमने t मान लिया। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इतनी भी अच्छे से तरीके से समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, बार बार पूछिए, मैं बार बार बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अगर हम log x, थोड़ी देर के लिए हम sin x को x मान लेते हैं, तो log x बराबर फॉर्मूला होता है अवकलन 1/x, फॉर्मूला भी बताते जा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो 1 sin x का मतलब हो गया 1/x का मतलब 1/sin x हो गया। देखो हम दोबारा समझा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा, ये लिखा गया है log sin x, तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए log x मान लिया, तो log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है 1/x का हमने यहाँ पे लिखा, तो ये 1/x की जगह क्या लिख देंगे, 1/sin x। अब देखो यहाँ पे x है, ये हमने x माना था, हमने 1/x का किया, अब क्या करेंगे, sin x का करेंगे। तो sin का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, cos x होता है। अब x का 1 हो गया तो dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx। अब इसको सही तरीके से लिख लो, cos x बटे, यहाँ पे हमने लिख दिया sin x बराबर dt अपॉन dx। अब देखो cos थीटा बटे sin थीटा मतलब cos x बटे sin x, तो ये हमारा सूत्र हो गया cot x हो गया त्रिकोणमिति से, और यहाँ पे इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा dx बराबर dt। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम जो माना था वो अपना मान उठा के रख देंगे, तो इसका देखो यहाँ पे cot x dx का मान हमारा कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, और log x log sin x का मान कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान उठा के रखेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt हो गया।
यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, क्योंकि उसका मान रख दिया। अब टी का जब हम समाकलन करेंगे, टी का समाकलन करेंगे तो आई बराबर टी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो गया प्लस सी। तो आई बराबर हो गया 1/2, इसका मान हो जाएगा लॉग साइन एक्स, इसको इस तरह से प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर। देखो कुछ भी नहीं किया था इस सवाल में, बहुत ही सरल सवाल था। ये हमने यहाँ पे log x log sin x को t मान लिया, इसका अवकलन किया 1/sin x cos x dx हो गया, cos x बटे sin x बराबर dx बटे ये हो गया। हमने यहाँ पे क्या रखा, इसका उपरोक्त मान रख दिया उठा के, तो i बराबर टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो गया। तो t का मान क्या था, वो log sin x था, तो log sin x का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है और बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप करना चाहो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूं, मैंने जब वादा किया है प्रत्येक सवाल कराऊंगा, तो मैं आपको प्रत्येक सवाल कराऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx, ये हमारा सवाल लिखा हुआ है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो 1 का 0 हो गया, कॉस का अवकलन करते हैं तो माइनस का कितना होता है, साइन एक्स होता है, इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ना लिख के क्या करेंगे, आपको समझ में आए तो इसलिए ये इसको हटा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 0, माइनस का हमारा हो गया साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स। अब ये माइनस के साइन एक्स हो गया और इसका इधर गुणा हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी हो गया। माइनस, अब देखो ऊपर हमारा कितना लिखा गया है, ऊपर हमारा लिखा गया है साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे माइनस का चिन्ह बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर रख देंगे। तो हम लिखेंगे आई बराबर माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। देखो टी हमने यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स था, इसलिए इसका मान यहाँ रख दिया। तो 1 अपॉन टी बराबर सूत्र होता है लॉग टी, तो यहाँ पे कर दिया लॉग टी प्लस सी। अब टी का मान रख दो, आई बराबर माइनस के लॉग टी का मान हमने क्या माना था, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है आप तुरंत पूछिए, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। cos x का होता है माइनस के sin x, ठीक है। अब अगला सवाल कितना है, 31 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल लिखा हुआ है, उसमें क्या था, उस सवाल और इस सवाल में कोई भी अंतर नहीं है। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा है। कितना लिखा है, होल स्क्वायर लिखा गया है, और उस सवाल में होल स्क्वायर नहीं था। तो इसमें कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर ऊपर जाएगी तो माइनस का टी हो जाएगा, तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 हमने मान लिया, समीकरण 1। अब यहाँ पे करेंगे, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिया। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस के साइन एक्स हो जाएगा बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया माइनस के साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। डी एक्स इधर गुणा करेंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के डी टी हो गया। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस के डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो गया। अब आई बराबर माइनस के इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, मतलब ऊपर जाएगी तो माइनस की घात हो जाएगी इंटू डी टी हो गया। जब माइनस की घात गई ऊपर तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एक्स पे पावर एन वाला। तो यहाँ पे करेंगे आई बराबर माइनस टी पर घात -2 प्लस 1 अपॉन
-2 + 1 + c। अब दो में से एक को जोड़ेंगे तो क्या करें, वो माइनस का वो प्लस का एक कम हो जाएगा। तो i बराबर -t⁻⁻1 ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा। तो i बराबर हमारा t नीचे ले आओ तो 1 कितनी हो गई, t+c हो गया। अब जो t का मान माना था हमने 1 + cos x बराबर t माना था, तो यहाँ पे रख देंगे टी का मान। तो i बराबर 1/1 + cos x + c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा में 2 बार आ चुका है। 1/1 + cot x, 1/1 + cot x। ये सवाल करने के लिए क्या करेंगे, इस सवाल को आधा तो सभी कर लेते हैं, आधे के बाद नहीं कर पाते हैं। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है ये सवाल, आपने आप में वीवीआईपी है भाई, वीवीआईपी है, वीवीआईपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लिखेंगे i बराबर ∫1/1 + cot x, यहाँ पे cot x है, cot x इंटू, इसको हटा के दोबारा लिखते हैं, ये यहाँ पे i बराबर cot x यहाँ पे होगा, i बराबर ∫1/1 + cot x इंटू dx। अब इस सवाल में क्या करेंगे, cot x को तोड़ लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा i बराबर ∫1/1 + cot x को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x को तोड़ेंगे तो cot x को तोड़ेंगे तो cos x अपॉन कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा इंटू dx। इसका देखो एलसीएम लेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो sin x यहाँ चला जाएगा। तो i बराबर ∫1/sin x + cos x अपॉन sin x, ठीक है, इंटू dx। अब ये वाला sin x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x + cos x। इतना सवाल सभी लोग इस सवाल को कर देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। अब हमने एक चीज देखी, यदि हम इसको देखो, यहाँ पे इसको दोबारा से लिख देता हूँ, अच्छा अच्छा करके लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा दिखे। इंटीग्रेशन sin x अपॉन, यहाँ पे हो गया sin x + cos x, ठीक है, इंटू dx। अगर हम नीचे वाली जो संख्या हमारा लिखा हुआ है sin x + cos x लिखा है, इसको कुछ मानते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं, t मान लेते हैं, जब हम इसका अपकलन करेंगे तो cos x - sin x प्राप्त होगा, cos x - sin प्राप्त होगा। जब हम ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, i बराबर इंटीग्रेशन 2 का गुणा किया तो 2 का मतलब 2 sin x हो जाएगा, 2 sin x का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे हमने लिखा 2 sin x, हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, यहाँ पे sin x लिखा प्लस cos x लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसमें ये थोड़ा रबर से बिगाड़ देते हैं लाइन को, यहाँ पे dx हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2, यहाँ पे cos x को अगर हम घटा देते हैं और cos x को जोड़ दो, यहाँ पे हमने किया 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया और किया किया हमने माइनस के cos x और cos x को जोड़ा और घटाया, cos x को जोड़ा और घटाया, ठीक है। यहाँ पे जब जोड़ा और घटाया तो ये वाला इस तरह का बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को इसके पास ले जाओ और साइन को इसके पास ले जाओ, ये चीज ध्यान रखना। तो अब इसको आगे हल करते हैं, तो i बराबर हो गया, i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन sin x + cos x अपॉन, इसको अलग अलग कर दो, sin x + cos x, ठीक है, प्लस, अब देखो इसको अलग कर लो, यहाँ पे हो जाएगा sin x - के cos x बटे
साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है। इसको हमने कोष्टक में बंद किया, यहाँ पे dx लिखा। ये हमारा आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब इसको सही से लिख लो, यहाँ लिखेंगे i बराबर 1/2, इंटीग्रेशन अलग अलग तोड़ दो, यहाँ पे 1 हो गया, dx हो गया, प्लस 1/2 यहाँ भी आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मान लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हमने t मान लिया, इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। अब बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx। अब देखो इसमें ये चीज हमारी क्या है, यहाँ पे cos x माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें से अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले ले तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हमने जब कॉमन ले लिया तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स और माइनस के cos x हो जाएगा इंटू dx बराबर dt हो गया। इसको क्या करेंगे, चिन्ह को इधर परिवर्तित कर देंगे तो चिन्ह यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब समीकरण 1 में चलते हैं, समीकरण 1 में चलते हैं, पूरा मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो i बराबर हमारा हो जाएगा i बराबर 1/2। अब इसका देखो कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, x हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब मान रखा है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा, पेन दिख रहा, पेन करना ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने साइन एक्स का मान रखा, ये वाला पूरा मान रखा, जब ये प्लस का है, अब ये वाला चिन्ह जो है हमारा माइनस का चिन्ह है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम इसको आगे करेंगे हल, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा i बराबर 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मोड t हो गया प्लस c हो गया। t का मान उठा के रख दो, कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर हो गया। i बराबर हमने लिखा 1/2 x माइनस 1/2 लॉग t का मान हमारा कितना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, इतना सुंदर सवाल था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। अगला सवाल देखते हैं किस तरह का है। बहुत ही अच्छा सवाल, अगला सवाल भी इसी तरह से सवाल है। इसमें लिखा गया अगला सवाल में 1/1 माइनस टेन एक्स, 1/1 माइनस टेन एक्स लिखा गया है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हल करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स बटे कितना हो जाएगा, cos x हो गया इंटू dx हो गया। इसको आगे हल करेंगे, इसको देखो मैं आपको इधर हल करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसका डायरेक्ट मान रखेंगे। इसको हटा के यहाँ दिखाता हूँ, ये इस तरह से समझो, आप इधर से समझो, 1 माइनस का हमने लिखा tan x लिखा, ठीक है। अब 1 माइनस के tan x बराबर हमने तोड़ दिया sin x बटे cos x हो गया। इसको एलसीएम लेंगे तो cos x माइनस का sin x बटे कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा हमारा। ये चीज यहाँ पे आ गई। अब इसमें हम जब इसमें पुटअप करेंगे, जब इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ पे देखो किस तरह से हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1/, ये हमारा हो गया cos x माइनस के sin x बटे cos x इंटू dx। ये वाला नीचे है, हर में है तो किस में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो i बराबर इंटीग्रेशन ये हो गया cos x बटे cos x माइनस के sin x इंटू dx। यहां तक तो सभी सवाल कर लेते हैं, सारे सभी छात्र कर लेते हैं। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, हमें नीचे जैसा ऊपर बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स को जोड़ देंगे और साइन एक्स को घटा देंगे और 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 2 से गुणा किया 2 से भाग 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने लिख दिया cos x प्लस cos x लिख दिया। इसको हमने अलग अलग इसलिए लिख दिया, cos 2x करते तब भी बात वही थी। अब यहाँ पे हमने sin x को जोड़ दिया और क्या किया, sin x को घटा दिया, अपॉन में कितना लिखा हमारा cos x और माइनस के sin x इंटू dx।
अब इसमें देखो इस चीज को और इसको हमें एक जैसा बना के अलग अलग लिख लेंगे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। अब प्लस का चिन्ह लगा लो, cos x प्लस के sin x अपॉन कितना हो जाएगा cos x माइनस के sin x इंटू इंटू हमारा कितना हो जाएगा dx। ये आपस में समान है तो इसका भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस यहाँ पे हो गया साइन, आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में संख्या है। तो cos x माइनस के साइन एक्स इंटू dx। इसको समीकरण एक दे दिया हमने। जब इसको समीकरण एक दे दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना cos x माइनस के साइन एक्स बराबर हमने क्या मान लिया t। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन होता है sin x। आपको सिखाया था cos x का अवकलन फॉर्मूला होता है cos x बराबर कितना होता है sin x। अब sin x का क्या होता है cos x होता है, इसमें नो चेंजिंग रहती है, बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा dx। यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये सारे क्या है पॉजिटिव है। तो माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, यहाँ पे हो गया sin x प्लस cos x टू dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ये वाला जो माइनस का चिन्ह इधर साइड लगा है वो उधर चला जाएगा। अब इसका मान उठा के समीकरण एक में रखेंगे तो I बराबर हमारा कितना हो गया 1/2। अब dx की जगह हम यहाँ पे देखो, dx की जगह अगर हम dx की जगह मान रखेंगे, माइनस माइनस का मान रख देंगे, यहाँ पे माइनस मान रख देंगे। इसका यहाँ पे अगर गुणा करना चाहें तो गुणा अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे तो dt का गुणा हम यहाँ पे क्या करेंगे dx हो जाएगा। इसको आगे भी हल कर सकते थे, यहाँ पे हमने dx का गुणा इधर कर दो तो 1/2 लिख दिया। अब 1/2 लिखा हमने तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो, इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x अपॉन कॉस x माइनस के साइन x इंटू dx। ठीक है, इसमें उठा के मान रखेंगे तो हमने क्या किया I बराबर 1/2, इसका तो मान हमारा x हो जाएगा। अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस आया। तो इंटीग्रेशन ये तो हमारा क्या हो जाएगा dt अपॉन कितना हो गया t हो गया। तो I बराबर कितना हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2, ये हो गया log t और प्लस c हो गया। अब log t का मान हमने माना था cos x माइनस sin x मान लिया था। तो I बराबर 1/2x माइनस के 1/2 और log यहाँ पे कितना माना हमने, यहाँ पे माना cos x माइनस sin x माना, देखो ये माना था हमने cos x माइनस sin x बराबर t माना था। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस के sin x प्लस सी, सही से लिख दो। I बराबर 1/2 कॉमन लेना चाहो कॉमन इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस के log यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस के sin x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल समझ में आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, बहुत ही अच्छे दोनों सवाल थे, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं। अगला सवाल देखिए 34 नंबर हमारा सवाल होगा। 34 नंबर सवाल में लिखा है अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बहुत ही मस्त सवाल है एकदम। अब देखो थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, अगर हम अंडर रूट 10x को कुछ मानते हैं तो तब भी नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया 10x लिखा, अपॉन में यहाँ पे लिखा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हम नीचे 10x बना लेते हैं किसी भी प्रकार से 10x बना लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर में 10x बनाने के लिए क्या करेंगे cos x का गुणा cos x का भाग कर देंगे। अगर हम cos x, इसको हम इधर हल करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है sin x इंटू कॉस एक्स लिखा है, इसको हमने क्या करेंगे cos x का गुणा cos x का भाग कर देंगे। इस तरह से हमने लिखा यहाँ पे, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया, इससे ये क्या कहोगे, ये घात कट जाएगी तो वही हो जाएगा। अब ये साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, टेन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया, तो इसको मान रख दो यहाँ पे। आई बराबर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट के यहाँ पे हो गया टेन एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब ये देखो, ऊपर में अंडर रूट, इसको हम हटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इधर समझो, थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे अंडर रूट टेन एक्स लिखा है, अंडर रूट टेन एक्स लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स लिख दिया, तो ये नीचे घात कट के क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन एक्स हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, और कॉस को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। तो हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट टेन एक्स। अब सवाल हो गया, पूरा सवाल खत्म हो गया। ये कैसे हो गया सवाल, देखो। अब इसको समीकरण एक मान लो, अभी तक मैंने कुछ माना नहीं था इसमें। अब जब हम इसको समीकरण एक मान लेंगे, यहाँ पे समीकरण एक मान लेंगे, तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आई बराबर हमारा हो गया, आई बराबर sec एक्स को तोड़ेंगे, इंटी टेस आई बराबर, आई बराबर हमने यहाँ पे लिखा, ये हमें समीकरण एक है तो हमने मान लिया, माना टेन एक्स बराबर, माना टेन एक्स बराबर टी मान लिया। अब कलन करेंगे तो टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स होता है, dx डायरेक्ट लिख दिया, एक लाइन कम की, dt हो गया। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आई बराबर नहीं, मतलब ये इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में रखेंगे। तो आई बराबर हमारा हो गया इंटीग्रेशन, इसका हो गया dt अपॉन अंडर रूट टी हो गया इंटू dt, हम पहले ही लिख चुके हैं। इसका जब मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन टी पर घात माइनस के वन अपॉन टू डी टी हो गया। अब इसको हल करेंगे तो टी पर घात माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब टी का मान रख दो, आई बराबर हमने क्या किया, यहाँ पे टी पर घात कितनी हो जाएगी, एक बटे दो हो जाएगा, अपॉन में वन अपॉन टू हो जाएगा प्लस सी, टू उठा के यहाँ रख दो, आई बराबर टू अंडर रूट टी कर सकते हैं प्लस सी। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टी का मान टेन एक्स है, तो आई बराबर टू अंडर रूट टेन एक्स और प्लस सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, दो बार बोर्ड परीक्षा में आया है, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगला 35 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। फिर उसके बाद आपके तीन सवाल रह जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना माना आई बराबर इंटीग्रेशन वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, सब इंटू डी एक्स मान लिया, यहाँ पे समीकरण एक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस लॉग एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। दोनों पक्षों का अपकलन करेंगे तो जीरो, इसका वन अपॉन एक्स हो जाएगा, बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो इसको सही से लिखेंगे तो वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो गया। समीकरण एक में मान रखेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन डी टी है। देखो यहाँ पे हम जब मान रखेंगे तो इसका जो वन प्लस लॉग एक्स, इसका लॉग एक्स लिखा है, इसका हमने माना था, तो ये वन अपॉन एक्स, इसका पूरे का कितना हो गया, ये डी एक्स डी टी हो गया। यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जब रखेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टी क्यू अपॉन थ्री प्लस सी। ये थ्री कैसे हो गया, एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाया, तो आई बराबर हमारा फॉर्मूला वन अपॉन थ्री टी पर घात क्यू प्लस सी हो गया। तो आई बराबर वन अपॉन थ्री, टी का मान रख दो वन प्लस लॉग एक्स का होल क्यू प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अरे ये लाइन कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी खिंच गई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सभी को समझ में आया होगा, आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आपके जो सवाल हैं
आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप मेहनत से पढ़ेंगे तो बहुत ही आगे जा सकते हैं और अच्छे से तैयारी करते रहें और हमारी वीडियो पूरी देखते रहें, अपने दोस्तों को भेजते रहें, जिससे कि आपका जो इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है वो पूरा आपको समझाया जा सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको कल शाम को।